देखिए बच्चों, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 9/2 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, पहली बात हमें ये देखना था कि जो हमारी इक्वेशन बनी है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0 में हमारा a क्या है, क्योंकि यही इक्वेशन तो हमारी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी हो गई ना। तो यहाँ पे हमारा a कितना है, a है 1, b है -3 और c है हमारा 2। ठीक है, a क्या है 1, b कितना है -3 और c कितना है 2। जो हमारी नई इक्वेशन फॉर्म हुई है वो ये हुई है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए स्पेस भी तो होना चाहिए ना कि आपको हम समझा पाए। देखिए बच्चों, हमारी a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑप्शन a चेक किया, ए बी है यहाँ पे। देखिए ए बी कितना आएगा, अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा हमारा -3। कितना हो जाएगा, -3x²। लेकिन हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 2x²। तो यानी पहला ऑप्शन तो कट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, -3x²। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो c प्लस a का होल स्क्वायर। अब c प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, c कितना है हमारा 2, a कितना है 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर यानी 9x² समथिंग कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x²। तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हम जाएंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, CAX²। अब देखो CA कितना हो जाएगा 2, CA कितना हो जाएगा 2x² प्लस b कितना है हमारा -3। तो यहाँ पे हमने लिखा -3 c प्लस a, c प्लस a कितना हो जाएगा, c प्लस a दैट मीन्स ऑल्सो 3x प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो देखो क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें यही इक्वेशन बन गई जो हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आप सपोज करो अगर हम अल्फ़ा बीटा को लेके चलते कि अल्फ़ा इज़ अ रूट, बीटा इज़ अ रूट, तो इस तरीके से काफ़ी टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया अल्फ़ा इज इक्वल टू b1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 इज़ द मैजिकल इक्वेशन हमारी क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम आगे हम बाकी के जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें मैं ये सब तो नहीं लिखूंगी। ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट हम अपना मैजिकल इक्वेशन को याद कर लिया हमने कि ये हमारी मैजिकल इक्वेशन होती है, इससे हम मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या है, आंसर सी इज द आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। If alpha and beta are the roots of the equation ax² plus bx plus c is equal to 0, then equation whose roots are, first of all इस इक्वेशन में कंडीशन है a is नॉन ज़ीरो। ठीक है, यह आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, a is नॉन ज़ीरो।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्होंने सेम वही क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे भी हम क्या लेट कर सकते हैं बताओ, अपनी मैजिकल इक्वेशन, जिससे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैजिकल इक्वेशन क्या थी हमारी, मैजिकल इक्वेशन थी अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 मैंने ये लेट कर लिया इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारी जो वैल्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ये हमारी आ गई मैजिकल इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन बनाती हूँ जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मैं बात करती हूँ 2 अल्फा, यहाँ देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 और बीटा की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 दैट मीन्स 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 दैट मीन्स 7। ठीक है, थोड़ा एसी ऑफ कर देते हैं। देखिए ये आ गया हमारा 8 और 7। तो इससे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा 15x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7 8 56 इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है बच्चों, ये हमने लेट की इक्वेशन, उसके बाद जो कंडीशन हमें दे रखी थी उससे हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे कंपैरिजन करते हैं, दैट मीन्स कि जैसे a और b की जगह मैंने इस इक्वेशन में क्या माना था, इसमें मैंने माना था a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। आप देखिए जो इक्वेशन फॉर्म होगी, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पे जाती हूँ, अब हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पे जा रही हूँ, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी मतलब -3 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी एक्स, ए प्लस बी मतलब 2 + 1 3 देखिए मुझे जहाँ तक लगता है इससे आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। a + b मतलब 3, c मतलब 2 x प्लस a + b मतलब -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं तो -3x² - 6x + 4 इक्वल टू 0, यानी हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा ए। अब बी पे जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ए सी मतलब 2x²। तो देखो बच्चों अगर हम जाएं तो ये भी ऑप्शन कैलकुलेट नहीं होगा। a + c 3 × b -3x प्लस a + c 1 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। 2x² - 3 3 = 9 दैट मीन्स प्लस x प्लस 3 3 = 9 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना, मैच नहीं हो रहा है। हमारा ये इक्वेशन बनी थी, इससे नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
अब देखिए कैसे नहीं बनेगा सी ऑप्शन। अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ए सी कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो अगर हमारे यहाँ पे है ही नहीं 2 तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी हमने कौन सी ट्रिक यूज करी, अपनी मैजिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। देखो भाई, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर P और Q क्या है, रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के, और हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे बच्चों, बताइए क्या लेट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई वहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, ax² + bx + c वाली इक्वेशन थी। वहाँ पे तो हम मैजिकल इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे क्यों करें भाई, हैं। तो भाई नहीं समझ में आता तो वही कर लो ना, ठीक है। देखिए क्यों नहीं करेंगे, इसने क्या बोला, इफ़ p and q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं मान लेती हूँ कि p मेरा 1 है, q हमारा 2 है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन क्या बनती है इससे, x² - 3x + 2 = 0 बनती है। दिस इज द मैजिकल इक्वेशन ऑफ आर्स, ठीक है। तो अब हम अगर कंपेयर करते हैं हमारी दी हुई इक्वेशन से, हमारी दी हुई इक्वेशन क्या है, अलग पेन यूज़ कर लेते हैं बच्चों, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाँ, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। लाइक कर दिए, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। देखिए हमारी इक्वेशन है x² + mx + m² + a = में 0, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं तो m इज व्हाट इन दिस इक्वेशन इज -3, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं m² + a = में 2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 9 + a = 2। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 9 दैट इज -7। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ p² + q² + pq इज व्हाट, ठीक है ना। तो देखो हमने p की वैल्यू क्या माना था, 1, और q की जगह क्या लिखा था, 2। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + pq दैट इज 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7, ठीक है। क्या आ गया, प्लस करके 7। और यहाँ पे हमने देखा कि a की वैल्यू क्या है, -7, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -a। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है बच्चों। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। सेम हमारी मैजिकल इक्वेशन से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर हम इसी वैल्यूज़ को यूज़ कर करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैजिकल इक्वेशन को यूज़ करके देखा आपने इस क्वेश्चन को कितने हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the roots of the equation x² - q 1 + x - r is equal to 0, then 1 + alpha and 1 + beta is what। देखिए भाई यहाँ पे भी a b c d अल्फ़ा बीटा सब आ जाते हैं, तो भाई मैं थोड़ा डर जाती हूँ अल्फ़ा बीटा सबको देखकर, इसलिए मैं क्या करती हूँ, अल्फ़ा बीटा को क्या मान लेते हैं, 1 और 2, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा को मान लिया 1 और बीटा को मान लिया 2। सेम क्या करते हैं, अल्फ़ा को मान लिया 1 और बीटा को मान लिया 2। इससे हमारे पास एक मैजिकल इक्वेशन बन जाती है। मैजिकल इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या हो गई, एक मैजिकल इक्वेशन। ठीक है, मैजिकल इक्वेशन हो गई। अब देखो क्या करना है हमें, x² माइनस q1 प्लस x माइनस r इज इक्वल टू 0। अगर मैं क्वेश्चन को कंपेयर करूं, बताओ कंपेयर करें। देखिए इक्वेशन हमें गिवन है, x² माइनस qx माइनस q माइनस r इज इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने इसको ऐसे, इसके ब्रैकेट को खोल दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें जनरल फॉर्म में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन x² माइनस qx माइनस ऑफ q प्लस r इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मैं कंपेयर करती हूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 3 और q प्लस r की वैल्यू आ जाएगी -2। क्या किसी को इसमें डाउट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव इक्वेशन को इधर लाके इधर डाल दिया, तो q प्लस r इज सेम एज -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, q की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 रख देती हूँ, q की जगह क्या रखेंगे 3। ठीक है, जब हम q की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर मैंने q की जगह 3 रखा तो 3 प्लस r इज इक्वल टू -2, 3 प्लस r इज इक्वल टू -2। तो अब हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली, -2 माइनस 3 इज सेम एज -5। ठीक है, सही कर रहे हैं, सही जा रहा है क्वेश्चन, है बच्चा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं 1 प्लस अल्फा की बात करूं और 1 प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा इज सेम एज 1 एंड बीटा इज 2, दैट मीन्स इज 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी ये वैल्यू तो हमारी आ गई 6। लेकिन इसमें इन्होंने r की फॉर्म में वैल्यूज़ दे रखी है और q की फॉर्म में वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। r की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और q की वैल्यू कितनी है 3। देखो अगर मैं 1 माइनस r करती हूँ तो आ जाएगा आंसर, है ना, 1 माइनस r, 1 माइनस ऑफ माइनस r इज सेम एज 5, 6। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A। कहीं नहीं चल रहे हो, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा A। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सेम हमारा वही मैजिकल इक्वेशन से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यही हमारी सुपर ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, दे दूँ क्या, बताओ। बताओ इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ना सेम टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ और मैं चाहती हूँ इसके आंसर जो हैं आप कमेंट में लिखें। समझ में आया। जितने वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे मैं चाहती हूँ उतने उस पर कमेंट भी आए इस क्वेश्चन का आंसर बन के। ठीक है बच्चों,
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है let alpha and beta are the roots of this equation, then the roots of this, then the value of r is what? सेम है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, let alpha and beta are the roots of this equation and alpha by 2 and cube 2 beta of the roots of this equation। हाँ हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे P है, मुझे सेम दिख रहा था, यहाँ पे Q है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ R इज़ व्हाट, आसान है। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो कर रही हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन, की थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे मैं पहले के क्वेश्चंस में क्या करती थी, अल्फ़ा को क्या लेते थे 1 और बीटा को क्या लेते थे 2। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा को क्या ले लूँगी 2 और बीटा को क्या ले लूँगी 1। अब बात आती है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2, अगर मैं 2 ले लूँगी अल्फ़ा को तो वो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हमें तो पेपर सॉल्व करना है ना, पेपर में तो हमें जो भी ट्रिक समझ में आता है हम वो करते हैं जल्द से जल्द, ताकि कैलकुलेशन जल्द से जल्द हो सके, आसान हो सके, ठीक है। चाहे आप अल्फ़ा को 1 ले लो, चाहे बीटा को 1 ले लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ अल्फ़ा इज़ 2 बीटा 1, ठीक है। इससे हमारे पास मैजिकल इक्वेशन पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, हमारी मैजिकल इक्वेशन तो वही रहेंगी ना बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट रूट है हमारा अल्फ़ा बाय 2, दैट मीन्स 1 और 2 बीटा यानी कि 2, ठीक है। तो इससे भी हमारी इक्वेशन क्या पड़ेगी, बनेगी, ठीक है। सेम इक्वेशन बन गई, है ना आसान। अब देखो, यानी कि अब हमें क्या करना है, जस्ट कंपैरिजन कि P और Q की वैल्यू क्या आ रही है। देखो दोनों इक्वेशन क्या बन गई, सेम बन गई। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 और R की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, ठीक है बच्चे। अब देखो हमें क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ R इज़ व्हाट। अब ये कह रहा है R की वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्वेशन में R की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब क्या करेंगे, हर ऑप्शन में P और Q की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि किससे हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, ठीक है बच्चों। देखो अगर हम ऑप्शन नंबर A पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर A पे अगर हम गए तो देखो ऑप्शन नंबर A क्या कहता है 2/9 P माइनस क्यू, P माइनस क्यू बच्चा 0 दे देगा, ऑप्शन ही ख़त्म हो गया हमारा। बी ऑप्शन पे आते हैं, P माइनस क्यू इज सेम एज 0, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं 2/9 Q माइनस 2P, Q कितना है हमारा 3 माइनस 2P, P कितना है 3, 2Q 3 माइनस P 3। सॉल्व करते हैं 2/9 3 माइनस 6, 6 माइनस 3, 2/9 माइनस 3 3। तो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है -2, यानी नेगेटिव का कुछ लोचा है, क्योंकि R हमारा तो 2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव का कुछ लोचा है। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये इक्वेशन बिल्कुल C के कंपैरिजन में है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है।
तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर हम नहीं भी करते हैं तो हमने तीनों ऑप्शन को तो डिस्कार्ड कर ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या बच जाएगा, डी। डी इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था ना सबको, लेकिन ये कितना आसान हो गया हमारी मैजिकल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर होगा तो हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। दे दे क्या? नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क में हो गया बस, बहुत है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो हम खुद से करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। लेट P and Q be the real number such that P is not equal to 0 and Q is not equal to Q. If alpha and beta are the, भाई देखो इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऑनलाइन मोड का पेपर है, कैसे पढ़ेंगे भाई? तो हमें क्या करना है, जल्द से जल्द एक बार में इस क्वेश्चन को रीड करके खत्म कर देना है। P and Q are the real number such that P is not equal to 0, Q is same as not equal to PQ. If alpha and beta are the non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta is equal to minus P and alpha cube plus beta cube is equal to Q, then a quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha, ठीक है, as its roots is what? भैया बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, अब हमसे तो नहीं होगा, हम तो छोड़ देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होगा, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ना। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? ओहो, फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपना। देखिए हमारी मैजिकल इक्वेशन, पेन कहाँ चले गए भाई? देखो हम अपनी मैजिकल इक्वेशन को लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा दे रखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम अल्फा को 1 ले लें चाहे बीटा को 2 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैजिकल इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो देखो बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा इज सेम एज 2 एंड अल्फा बाय बीटा इज सेम एज 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म बनेगी, ये हमारी मैजिकल इक्वेशन जो कंडीशन दे रखी है उससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस ऑफ दिस प्लस दिस, that is sum of the roots into में product of the roots is equal to में 0। तो देखो हमारी इक्वेशन बन गई x² 5/2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कंडीशंस पे, P और Q क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज सेम एज माइनस P। अल्फ़ा कितना है 1 प्लस बीटा 2 इज सेम एज माइनस P। इसका मतलब हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक ही नहीं है, आई बात समझ में? P की वैल्यू क्या आ गई, -3। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू Q। अल्फ़ा क्यूब दैट मीन्स अल्फ़ा क्यूब कितना है 1 और बीटा क्यूब कितना हो जाएगा,
8, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, P की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस इन चारों ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आई बात समझ में है? अब देखो क्या बात समझ में आई बच्चों। ओहो, पेन कहाँ से बदला जाएगा भैया, बता दो। चलो मैं बदल गया। देखिए कैसे करेंगे। अब बात आती है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब बात आती है, इतने बड़े बड़े P और Q की वैल्यू वैसे भी थोड़ी बड़ी आ गई, 3 और 9 आ गया। इसका क्यूब करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, फिर सब में पुट करेंगे, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसकी फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, जैसे अगर मैं इसका C पार्ट यूज करूं, C यहाँ पे क्या है 1, ठीक है ना, C पार्ट क्या है 1। अगर मैं यहाँ पे C की बात करूं तो क्या आ जाएगा, PQ प्लस Q, PQ प्लस Q, कट गया, 1 आ गया, यानी C वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ इस B ऑप्शन में भी देखो, PQ प्लस Q, PQ प्लस Q, कट के क्या हो जाएगा 1, है ना। समझ में आ रहा है, मैं भी सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो कोफिशिएंट हटाने के लिए उसको बाहर ले आएंगे ना, और जिससे सबको डिवाइड करेंगे, तो यानी ये भी वैल्यू 1 दे देगा, यहाँ पे भी वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ पे भी वैल्यू 1 दे देगा। यानी कि सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी सारी की सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये तो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे, तो सिर्फ डिफरेंस किस पार्ट पे आ जाता है, सिर्फ इस वाले पार्ट पे आता है, यानी सम वाले पार्ट पे आता है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे, PQ प्लस 2Q बाय PQ प्लस Q, ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर ये -5/2 के इक्वल आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हम P क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -27 प्लस 2Q बाय -27 प्लस 9, ये आ गया हमारा -27 प्लस 18 -27 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करके बच्चों। यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन कैंसिल। आया समझ में। अब क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर हम चेक करें, उसका भी हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ एस पार्ट चेक करेंगे, यानी PQ माइनस 2Q अपॉन में PQ प्लस Q। देखिए PQ मतलब वही सेम -27 प्लस माइनस 2Q माइनस 18 अपॉन में PQ यानी -27 प्लस में 9। इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है,
-5/2 सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यानी हमें इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, हमें बी, सी और डी ऑप्शंस को चेक नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो हमारा जो है आंसर नंबर बी आ गया, ठीक है बच्चों। आपने इस सेशन में देखा, क्या देखा भाई, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा ए बी सी डी का ये सब का यूज़ करते हैं, तो वो क्वेश्चंस कितने ईजी होते हैं। सिर्फ हमारा टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जिसको हम अपने सुपर मैजिकल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर, ये मोस्टली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस थे जो मैंने लिए हैं, बस वो मैंने मेंशन नहीं किया ये कब कब के कहाँ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है, आपके लिए फॉर्म करता है। बेसिकली वो यही देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नीचे जो है टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, और आने वाली वीडियोस के बारे में आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और ऐसे जो सुपर ट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लाती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू। ओवर कर दें।